यह हॉरर स्टोरी एक सस्पेंसफुल और इंटेंस कहानी होगी जो एक पुराने सुनसान अस्पताल के अंदर घटती है। दो दोस्त अर्जुन और राघव किसी पुरानी अस्पताल की केस फाइल ढूंढने का फैसला करते हैं। उन्हें यह फाइल इसलिए चाहिए थी ताकि किसी पुरानी जांच से यह पता चल सके कि अस्पताल में इतनी सारी अजीब और रहस्यमय मौतें क्यों हुई थी। पर जब दोनों अस्पताल के अंदर जाते हैं तो वह पुराना अस्पताल उन्हें एक ऐसी कहानी की तरफ खींचने लगता है जहां से शायद खुद को कभी भी निकाल पाने का मौका न मिले। ये अस्पताल किस लिए बंद हो गया था, ये पता लगाना जरूरी है। इस अस्पताल के चौथे मंजिल पर एक ऑफिस है जहां वह केस फाइल रखी हुई है। हमें बस वही फाइल चाहिए, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। हमें उन भयानक और खतरनाक कमरों से गुजरना होगा जहां वो हादसे हुए थे। तू समझता है कि हमें अंदर जाना चाहिए? ये जगह इतनी सुनसान और डरावनी लगती है। ये हमारे लिए एक पहेली है राघव। अगर हम इसे सुलझा पाए तो ये एक जबरदस्त कहानी बन सकती है। अर्जुन, तू अस्पताल के अंदर जा। अगर कुछ भी होता है तो मुझे कॉल कर, मैं आ जाऊंगा। तब तक मैं तेरा बाहर ही इंतजार करूंगा। ठीक है राघव, तू बाहर ही रुक और सतर्क रहा। अर्जुन हॉस्पिटल के अंदर जाता है। अस्पताल के अंदर पूरा अंधेरा है, सिर्फ टॉर्च की रोशनी दिखाई देती है। अस्पताल का हर एक कमरा देखने में खौफनाक लगता है। अर्जुन अपने टॉर्च की लाइट यहाँ वहाँ घुमाता है। तभी एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कुछ भारी चीज गिर रही हो। अर्जुन चौंक कर उस दिशा में देखता है। कौन है वहाँ? कौन है? शायद मैं ही खामोखवा डर रहा हूँ। छोड़ो। अर्जुन अब आगे बढ़ता है और एक लंबी हॉस्पिटल की कॉरिडोर दिखाई देती है। जैसे जैसे अर्जुन आगे बढ़ता है, हॉस्पिटल का माहौल और भी खौफनाक और भयानक होने लगता है। अर्जुन अब उस पुराने ऑफिस के कमरे तक पहुंचते हैं और उस फाइल की तलाश करने लगते हैं। अर्जुन एक ड्रावर खोलते हैं और एक पुरानी फाइल निकालते हैं। ये रही, ये केस फाइल। मैंने जो सोचा था वो सच है। यह अस्पताल कभी एक मेंटल असाइलम हुआ करता था और यहाँ पर कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। अर्जुन फाइल पढ़ ही रहा था कि अचानक चारों तरफ से एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। दीवारों से सरसराने की आवाजें आने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसके करीब बढ़ रही है। यहाँ अब कुछ तो अजीब होने वाला है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अर्जुन वहाँ से भागकर एक मेडिकल रूम में जाकर छुप जाता है। तभी उसकी नजर एक परछाई पर पड़ती है, जैसे कोई किसी को ढूंढ रहा हो। अर्जुन डर के मारे कांपते हुए खुद से बुदबुदाता है। पता नहीं ये कौन है, जो भी है ये कोई भयानक साया है जो मुझे ये फाइल ले जाने से रोक रहा है। मुझे कुछ भी करके राघव के पास पहुंचना होगा। अर्जुन मेडिकल रूम से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करता है। कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए अर्जुन आगे बढ़ता है। अर्जुन अपने कदम बढ़ा ही रहा होता है कि उससे एक छोटी सी गलती हो जाती है। उसके पैर से एक कांच की बोतल टकरा जाती है और बोतल जमीन पर गिरकर तेज आवाज के साथ टूट जाती है। आवाज सुनते ही अर्जुन के चेहरे पर घबराहट साफ झलकने लगती है। अरे नहीं, ये क्या कर दिया मैंने? अर्जुन हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है। अर्जुन डरते हुए देखता है कि जो काले साए वाला आदमी था वो अब वहाँ नहीं है। अर्जुन आगे चलने ही वाला था कि अचानक उसके पास से एक अजीब साया बहुत तेजी से निकला। अर्जुन चौंककर फिर से घबराया और उसकी सांसें तेज हो गईं। मेरे आसपास कोई तो है, मुझे निकलना होगा। अर्जुन वहाँ से बहुत तेजी से भागने लगता है। वह अपनी जान बचाने के लिए किसी भी चीज की परवाह नहीं कर रहा था। अस्पताल की दीवारों में उसके कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी और उसे ऐसा लग रहा था जैसे हर एक मोड़ पर कोई उसका पीछा कर रहा हो और वह बिना रुके भाग रहा था। बस एक ही सोच के साथ बाहर निकलना है, जिंदा बचना है। भागते भागते उसे ये पता ही नहीं चला कि कब अचानक उसके सामने से कोई तेजी से आया और उसके सिर पर जोरदार हमला कर दिया।